जय मसीह के प्रियो, आज हम जानेंगे सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं प्रियो इस वचन के द्वारा। लिखा है मरकुस 11 अध्याय के 20 से लेकर 24 पद में, जहाँ प्रभु ने कहा है प्रियो, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने फिर उत्तर देते हुए कहा प्रियो कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन से प्रभु हमें बताना चाहते हैं प्रियो इस अंजीर के विषय से कि अंजीर के पेड़ से मिलने वाली हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें फलहीन जीवन नहीं जीना है, बल्कि अपने विश्वास और कर्मों से आध्यात्मिक फल देने चाहिए। क्योंकि जो अंजीर का वृक्ष होता है प्रियो, वो फलवंत होता है, पर यहाँ पर पत्तियां तो थी पर फल नहीं था। इसका कहने का अर्थ है प्रियो कि जब पत्तियां हैं तो बाहरी हरा भरा है बट उसमें फल ही नहीं खिल रहे, तो वो पेड़ किस काम का। यीशु ने एक अंजीर के पेड़ को इसलिए श्राप दिया क्योंकि उस पर पत्ते थे लेकिन फल नहीं थे। यह दिखाते हुए कि दिखावटी धार्मिकता और बिना फल देने वाला जो जीवन है उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने विश्वास में बढ़ते हुए अपने कार्यों के माध्यम से इसे व्यक्त करना चाहिए प्रियो। आज के इस संदेश से प्रियो आप सबों को बहुतायत की आशीष मिले, विश्वास में भी आप आगे बढ़े और अपने कर्म के द्वारा सिद्ध करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है यदि तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति भी करो कि वह तुम्हारे लिए हो गया और हो जाएगा। तो हमें विश्वास में आगे बढ़ते रहना प्रियो, शंका नहीं करनी है। प्रभु आप सबों को प्रियो इन वचनों की बड़ी सुंदर समझ जाने में आशीष दे। आमीन।